हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके सामने आते रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ने जो अभी हाल ही में ईसीएलजीएस में जो बदलाव किए हैं उसके बारे में। ईसीएलजीएस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था और कोरोना के कारण सभी के व्यापार और बिजनेस जो है वो चौपट हो गए थे, तो उन्हें सहारा देने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी, ईसीएलजीएस यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। जिसमें कि जिन जिन लोगों के लोन चल रहे थे, जिस भी एमएसएमई यूनिट्स के लोन चल रहे थे, उनको उनके एग्जिस्टिंग लोन का 20% टॉपअप के तौर पर देने के लिए गवर्नमेंट ने सभी बैंकों और फाइनेंस कंपनीज को गारंटी दी थी। और ये आश्वस्त किया था कि यदि ये 20% लोन कभी भी डिफ़ॉल्ट में जाते हैं तो उसका पैसा गवर्नमेंट चुकाएगी। और उसी की बदौलत बैंकों ने खुले हाथ से उस गारंटी की बदौलत लोगों को जो है वो लोन दिया था, टॉपअप दिया था, और उस टॉपअप से बाज़ार में जो है फिर से डिमांड पैदा हो पाई थी और पैसे का सर्कुलेशन चालू हुआ था। तो जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई और उसके अंतर्गत फिर से पुरानी ही स्थिति पैदा हो गई, तो गवर्नमेंट ने वापस से सभी बिजनेसेस को प्रोत्साहन देने के लिए और फिर से मार्केट में डिमांड पैदा करने के लिए कुछ नए मेजर्स लाए हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं ईसीएलजीएस 4.0 की, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 30 मई को की है। गवर्नमेंट ने ईसीएलजीएस स्कीम के जो स्कोप है उसको बढ़ाया है। उसमें कुछ नए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शामिल किया है, और उसके अलावा जो पुरानी इंडस्ट्री शामिल थी उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या क्या इस नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है और ये किस तरह से आपके फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो पहला है कि गवर्नमेंट ने जितने भी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक या मेडिकल कॉलेज जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम करते हैं, उन्हें ऑन साइट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए 2 करोड़ तक के लोन की गारंटी देने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ तक के लोन जो उनके एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं उसके ऊपर सभी बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज जो हैं वो एलिजिबल हैं, और उन्हें गवर्नमेंट 100% गारंटी देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा सकें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका लोन जो है उसकी गारंटी 100% गवर्नमेंट देगी। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर ब्याज की दर जो है वो गवर्नमेंट ने 7.5% मैक्सिमम तय कर दी है। यानी कि कोई भी बैंक हो चाहे फाइनेंस कंपनी हो, वो 7.5% से ज़्यादा रेट जो है वो चार्ज नहीं कर सकती। लेकिन शर्त यही है कि जो वो लोन लेने वाला है वो कंपनी का, बैंक का या फाइनेंस कंपनी का एग्जिस्टिंग मौजूदा कस्टमर होना चाहिए, और 31 मार्च 2021 को उसका अकाउंट 90 डीपीडी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए 31 मार्च 2021 को। ठीक है। और इसका क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेगी, तो ये लोन रहेगा 5 साल का, और उसमें शुरुआत के 6 महीने जो रहेंगे वो प्रिंसिपल मोरेटोरियम के रहेंगे। यानी कि शुरुआत के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ ब्याज का भुगतान करना होगा, और उसके बाद प्रिंसिपल चालू होगा। ये तो बात हुई जो नई इंडस्ट्रीज शामिल की है उसकी। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी ईसीएलजीएस 1.0, जब शुरुआत में ईसीएलजीएस आया था और उसके अंतर्गत जब उन्होंने आउटस्टैंडिंग का 20% लोन ले लिया था, तो उनके लिए क्या फ़ायदा है। उनके लिए फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 5 मई को रीस्ट्रक्चरिंग की कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जिसके अंतर्गत जो मौजूदा ग्राहक हैं जिन्हें रीपेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, वो बैंकों में और फाइनेंस कंपनीज़ में अप्लाई करके अपने लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते थे। तो अभी तक हो ये रहा था कि जिन्होंने ईसीएलजीएस लिया है वो किसी तरह का बदलाव नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसमें भी जो इनिशियल लोन थे वो 4 साल का लोन था ईसीएलजीएस का। उसमें पहला साल सिर्फ और सिर्फ ब्याज की अदायगी थी, और उसके बाद 3 साल जो है वो मूलधन का भुगतान होना था, यानी कि पूरा ईएमआई चालू होने वाला था। लेकिन
अब जो ये नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये छूट दे दी है कि यदि वे उस 5 तारीख के नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं तो वो लोग भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो अपने लोन की शर्तों को बदलवा सकते हैं। और शर्तों में क्या बदलाव हो सकता है, तो वो ये बदलाव हो सकता है कि जो उनका 4 साल का लोन था वो बढ़ के अब 5 साल का हो जाएगा। और उस 5 साल के लोन में जो पहले 1 साल खाली ब्याज देना होता था, यानी कि प्रिंसिपल मोरेटोरियम होता था, उसकी जगह अब 2 साल तक ये जो है केवल ब्याज देना होगा उन्हें, और उसके बाद उनका मूलधन यानी कि पूरा का पूरा ईएमआई चालू होगा। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि जो उनका आउटस्टैंडिंग था फरवरी 29 2020 में, जिसके ऊपर पहले ये बात हुई थी कि 20% तक आप टॉपअप दे सकते हो, तो अभी आरबीआई ने और फाइनेंस इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय है उसने एडिशनल 10% की परमिशन भी दे दी है। यानी कि उनका जो आउटस्टैंडिंग था 29 फरवरी 2020 को, उसके ऊपर एडिशनल 10% का टॉपअप और दिया जा सकता है। तो ये एक सबसे बहुत बड़ी जो है वो छूट दी है ताकि मार्केट में पैसा आ सके। एक और चीज़ जो बदलाव की है वो ये कि ECLGS 3.0 जब तय किया था गवर्नमेंट ने, तो उसमें कुछ सेक्टर्स जो थे वही शामिल थे, 26 सेक्टर थे वो शामिल थे। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो भी अब इसमें शामिल माना जाएगा और उसको भी ECLGS का लाभ मिल सकता है। और साथ ही जो पहले एक लिमिट लगा रखी थी कि मैक्सिमम जो लोन आउटस्टैंडिंग है उनका वो 500 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो अब उसको भी हटा दिया गया है। तो अब जो है उनका मैक्सिमम उनका आउटस्टैंडिंग लोन कितना भी हो तो भी उन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ यही रखी गई है कि मैक्सिमम जो है वो उनके आउटस्टैंडिंग का 40% या 200 करोड़, जो भी कम होगा उतना ही मिल सकता है। यानी कि यदि उनका आउटस्टैंडिंग 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 40% यानी 40 करोड़ मिलेगा। और यदि उनका आउटस्टैंडिंग सपोज़ 1000 करोड़ है और 1000 करोड़ का 40% यानी 400 करोड़ होता है, तो 400 करोड़ नहीं, उनको केवल 200 करोड़ ही मिलेगा। और वैलिडिटी जो है इस ECLGS स्कीम की उसे भी बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। यानी कि जो भी लोन 30 सितंबर 2021 तक सैंक्शन होंगे उन्हें ECLGS का फ़ायदा मिलेगा और उसका डिसबर्समेंट जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक किया जा सकेगा। हालांकि इसमें शर्त ये है कि जो गवर्नमेंट ने सीमा निर्धारित की है 3 लाख करोड़ की, वो 3 लाख करोड़ की जो गारंटी अमाउंट है वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाती तब तक ही ये जो है समय सीमा वैध रहेगी। यदि ये 3 लाख करोड़ की सीमा उससे पहले पूरी हो जाती है तो ये स्कीम समाप्त मान ली जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी सीमा है तो आसानी से पूरी नहीं होने वाली। आखिर में जो आपके फ़ायदे के लिए कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी ये नोटिफिकेशन आया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां से जाकर आप ये पूरा नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इससे संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या या समाधान या कुछ सवाल है तो एक FAQ गवर्नमेंट ने निकाला है, तो उसका लिंक भी मैं दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और तीसरा ये कि इस स्कीम से रिलेटेड यदि आपको कोई भी सूचना चाहिए तो ECLGS.com पर जाकर, जो कि गवर्नमेंट की ही साइट है, वहाँ जाकर आप सूचना ले सकते हैं। उसके अलावा भी यदि आपको किसी भी तरह का जो है डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो और काम का लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।